ऑफ एल्केमी का नेक्स्ट एपिसोड जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यिनचैन को मियाओ हैन के साथ देखते हैं जो सुई सिटी में अपनी मेडिकल लिक्विड को लेके आ रहा था और रास्ते में मियाओ हैन यिनचैन से पूछती है, यिनचैन तुमने बताया नहीं कि तुमने ये एल्केमी कहाँ से सीखी है, तुम तो बहुत ही छुपे रिस्तम निकले और वैसे हम जा कहाँ रहे हैं। पर यिनचैन कुछ भी नहीं कहता है तो मियाओ हैन कहती है, गॉड ने तुम्हें मुंह तो दिया ही होगा तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। इतने में यिनचैन मियाओ हैन की तरफ मुड़ता और बोलता है, हम पहुंच गए। अब मियाओ हैन शॉक होकर उस जगह को देखती है और कहती है, तुम्हारे मन में क्या खिचड़ी पक रही है, जरा मुझे भी तो बताओगे हम यहाँ क्यों आए हैं। तो यिनचैन कह रहा था, अंदर चलो थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। और अंदर जाते हुए सोच रहा था, मुझे याद है ली फैमिली को लूट लिया गया था और मैं वहां से भाग गया था और अगर मैं ज़ेनबाओ बिल्डिंग यानी यहाँ नहीं आता तो मुझे कभी पता नहीं चलता। यहाँ एल्केमी के लिए खजाना है और मैं इस मेडिकल लिक्विड को बेचने यहाँ से कुछ खास इंग्रेडिएंट ले लूंगा और साथ में कुछ कॉइंस मतलब पैसे भी मिल जाएंगे जिससे ली फैमिली की मदद होगी। वहां खड़ी लड़की मियाओ हैन और यिनचैन को देखकर कह रही थी, ये कौन फटीचर है जो बिना होश के इधर आ गया है। और उसे लगता है कि ये दोनों रास्ता भटक गए थे। यिनचैन जैसे ही उस लड़की के पास जाके एक सीक्रेट कोड बोलता है, वो लड़की ड्रॉर सर्च करने जा रही थी। इतने में यिनचैन सोचता है, ये कोड तो पुराना है, मुझे दूसरे ट्राई करना चाहिए। और यिनचैन एक और कोड कहता है तो लड़की समझ नहीं पाती है और वो कहती है, अरे कहना क्या चाहते हो प्रभु, कुछ काम है या फिर फिरकी ले रहे हो। तो यिनचैन अपनी मेडिकल लिक्विड की बोतल बाहर निकालते हुए कह रहा था, मुझे ये बेचनी है और कुछ सामान चाहिए। तो लड़की उन्हें अपने सीनियर के पास ले जा रही थी कि तभी पीछे से एक लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम जुआंग मुयुन होता है और वो उन्हें टॉन्ट मारते हुए कह रहा था, तुम अभी भी इतने अमीर हो कि यहाँ कुछ खरीद सको। लेकिन मियाओ हैन उसे इग्नोर कर रही थी। तो लड़का फिर से कहता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा लेकिन बदले में तुम मेरी फोर्थ वाइफ बन जाओ। और वो उसके गालों को छूने जाता है लेकिन अपने यिनचैन भाई को गुस्सा आ गया था और वो मुयुन का हाथ पकड़ लेता है और फिर दोनों में छोटा सा युद्ध हो गया था। पर हमारे यिनचैन भाई रोज घी पीते थे और दूध पीते थे, मुयुन भी कहाँ कम था, वो भी देसी अंडे खाता है। तो दोनों लड़ने लगते हैं। अब मुयुन लगातार अटैक कर रहा था पर यिनचैन आसानी से उसे डिफेंड कर रहा था लेकिन मुयुन पीछे नहीं हटता और दे पंच मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन यिनचैन हंसते हुए उसे डॉज कर देता है और मुयुन का राइट हैंड ट्विस्ट करके उससे कहता है, इन्हीं हाथों से तुमने मियाओ हैन को छूने की कोशिश करी थी ना, ये हाथ मुझे दे दे मुयुन। लेकिन मुयुन मना कर रहा था तो यिनचैन उसे छोड़ देता है। तो मुयुन कहता है, बेटा तुझे तो मैं जय और वीरू से मरवाऊंगा। तो यिनचैन कहता है, चलो वो भी देख लेंगे पर अभी हमें हमारा काम करने दो। और यिनचैन मियाओ हैन का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है जिसपे मियाओ हैन शर्मा जाती है और कुछ नहीं कहती है। अब वो सब उस लड़की के सीनियर के पास गए थे जहां सीनियर इस मेडिकल लिक्विड की जांच कर रहा था। मुयुन उस वाटर को देखकर कह रहा था, क्या तुम और तुम्हारी ली फैमिली पागल है, इस वाटर को मेडिकल समझ के यहाँ बेचने चले आए हो। तो मियाओ हैन गुस्सा हो जाती है पर यिनचैन उसे रोक लेता है। सीनियर भी मेडिकल लिक्विड की जांच करने के बाद कह रहा था, बेटा मुझे नहीं लगता कि ये तुमने बनाया है, मैं इस जगह सालों से काम कर रहा हूँ पर इस लेवल का एल्केमी नहीं देखा, इसे तो सिर्फ हाई लेवल का एल्केमी ही बना सकता है और तुम्हारी पावर्स देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम एल्केमी हो, शायद ही ली फैमिली में कोई इतना बड़ा एल्केमी होगा, इससे अंदाजा होता है कि तुमने इसे जरूर किसी से चुराया है। तो मुयुन भी कहता है, हाँ मुझे भी ये शक्ल से ही चोर लग रहा था। तो यिनचैन उससे कहता, ऐसा लगता है कि आज तुम मार खाए बिना नहीं मानोगे। तो सीनियर कहने लगते हैं, ए लड़के तुम खुद को बड़ा दादा समझते हो क्या, पहले ही हाल में तुमने मारपीट करी है और अब यहाँ मेरे सामने दोबारा शुरू हो गए। और वो अपनी जूनियर को डांटते हुए कहता है, तुम यहाँ इतने सालों से काम कर रही हो मगर आज तुम्हें चोर लफंगों में फर्क नहीं समझ में आया, ले जाओ इन दोनों को यहाँ से। इतने में ही वहां पर एल्केमी के मास्टर आ जाते हैं और उस लिक्विड मेडिसिन को चेक करते हैं और कहते हैं, ये तो 6 ग्रेड का रिफाइनिंग लिक्विड है। तो सब एकदम शॉक रह जाते हैं, क्या 6 ग्रेड का लिक्विड। मियाओ हैन की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी और मुयुन तो बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, इस पूरी सिटी में कोई 6 ग्रेड का लिक्विड रिफाइन नहीं कर सकता है। और वो एल्केमी मास्टर जिनका नाम ली लियो था वो मुयुन को कह रहे थे कि तुम मेरे जजमेंट पे शक कर रहे हो। तो मुयुन की बोलती बंद हो गई थी और यिनचैन कहता है, एल्केमी मास्टर आपकी आंखें तो बाज की तरह हैं, आपने सही जज किया पर ये लिक्विड मुझे वापस कर दो, अब मैं इसे नहीं बेचना चाहता हूँ। तो एल्केमी मास्टर बात
को संभालते हुए कह रहे थे, बच्चे मजाक मत करो, तुम तो इसे यहाँ बेचने ही आए थे ना। तो यिनचैन कहता है हाँ, आया तो बेचने ही था, मगर किसी ज्यादा दिमाग वाले ने इसे खरीदने से मना कर दिया, तो मैं अब इसे बेचने दूसरी जगह जाऊंगा। तो सीनियर और मुयुन को गुस्सा आ गया था और मुयुन कहता है ज्यादा होशियार बन रहे हो, मत बेचो अपनी मेडिसिन। और एल्केमी मास्टर को कहता है मास्टर मुंह पे मारो इसके ये बोतल। तो एल्केमी मास्टर मुयुन के ही मुंह पर चांटा लगा देते हैं। अब यिनचैन भी मेडिसिन बेचने को तैयार हो जाता है और उसे लिक्विड मेडिसिन के बदले में कुछ इंग्रेडिएंट्स और कॉइन्स मिलते हैं। यिनचैन और मियाओ हैन वहां से आ रहे थे, तो चलते चलते यिनचैन कॉइन्स मियाओ हैन को दे देता है और मियाओ हैन पूछती हैं तुम इतने पावरफुल कैसे हो, अब तो हम यहाँ मेडिसिन बेचकर अमीर हो जाएंगे। तो यिनचैन कहता है हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अब तो ये हमारे पास आएंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और वो एल्केमी मास्टर अपने से हाई ग्रेड के एल्केमी मास्टर को इस लिक्विड के बारे में बता रहा था और वो हाई ग्रेड एल्केमी मास्टर कहता है ये तुम्हें कहां से मिली। आमतौर पर 6 ग्रेड लिक्विड की आधी बोतल पीने पर जो एडवांटेज होता है वो तो सिर्फ एक ड्रॉप पीने पर ही हो जाएगा, इसे बनाना तो बहुत डिफिकल्ट है, जिसने भी ये बनाई है वो हमारे लिए काम करे तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। इतना सुनते ही ली लियो की आंखें फट गई थी और वो हड़बड़ाते अपनी जूनियर को कहता है तुम्हें पता है वो दोनों इस मेडिसिन को बनाने वाले कहाँ रहते हैं। तो लड़की बताती है कि उनका ठिकाना तो नहीं पता, पर वो ली फैमिली से बिलोंग करते हैं। लड़की की बात पूरी भी नहीं हुई थी, लेकिन मास्टर जल्दी से अल्केमिस्ट ली फैमिली के पास जाने लगते हैं और वो ली फैमिली के लाल कलर के बड़े से घर में पहुंच गए थे और वहां वो सब बातें मियाओ हैन के फादर से बताते हैं। तो मियाओ हैन के फादर दोनों अल्केमिस्ट से कहते हैं आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है, इस 6 ग्रेड के लिक्विड को यहाँ कोई नहीं बना सकता और जिस लड़के की आप बात कर रहे हो वो तो सपने में भी नहीं बना पाएगा। तो अल्केमिस्ट कहते हैं हीरे की परख तो जोहरी को ही होती है, आप उसे यहाँ बुलाइए तो सही। और फिर यिनचैन मियाओ हैन के साथ में वहां आ जाता है। तो ली लियो यिनचैन के पास आकर कह रहे थे मेरे दोस्त तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। तो सभी एकदम शॉक हो जाते हैं, इतने बड़े मास्टर इस यिनचैन को अपना दोस्त कह रहे हैं। तो मियाओ हैन के फादर मियाओ हैन से पूछते हैं क्या ये लिक्विड यिनचैन ने बनाई है। तो मियाओ हैन कह रही थी हाँ फादर ये सच है। तभी वहां खड़ा एक लड़का कह रहा था ये तो असंभव है, यिनचैन के पास तो कोई स्किल भी नहीं है कि वो इस तरह के लिक्विड रिफाइन कर सके। मियाओ हैन तुम अपने होश में तो हो। इतने में मियाओ हैन कह रही थी मम्मी कसम ये लिक्विड यिनचैन ने रिफाइन की है। तो वहां बैठे हाई ग्रेड एल्केमी मास्टर कहते हैं अगर ये लिक्विड तुमने रिफाइन किया है तो क्या हमारे सामने कर सकते हो, हम